नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका एजुकेशन बाय डॉक्टर शमा के चैनल पे। आज हम प्राचीन राजस्थान के इतिहास विषय से उसकी प्राचीन भौगोलिक क्षेत्रों के नामों को जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पूर्व हमें ये जानना आवश्यक है कि वर्तमान में राजस्थान के जो 33 ज़िले हैं, जिनका आगे हम प्राचीन कालीन नाम देखेंगे, वो कहाँ पर स्थित है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र के इतिहास को जानने से पूर्व हमें उसके भौगोलिक क्षेत्रों को जानना बहुत आवश्यक है। तो ये राजस्थान का मानचित्र है। वर्तमान राजस्थान में जो है वो 33 जिले हैं और 5 ये राज्यों की सीमाओं को छूता है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी है जो पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान के उत्तर में पंजाब और हरियाणा है, पूर्व में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की सीमाओं को छूता है, दक्षिण में गुजरात राज्य की सीमा को छूता है और पश्चिम की तरफ जो है पाकिस्तान देश की सीमा को राजस्थान की सीमाएं लगती हैं। राजस्थान में वर्तमान में 33 जिले हैं। सबसे उत्तर की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली और जोधपुर क्षेत्र आता है। पश्चिम के राज्य जो है जिले हैं, एक बार फिर से हम इसको दोहराते हैं। उत्तर से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली और अपना जोधपुर। अब हम इसके पूर्व की दिशा में आए तो यहाँ पर शेखावटी क्षेत्र, जिसमें 3 जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर। ये तीनों जिले मिलकर शेखावटी क्षेत्र कहलाते हैं। इसके जस्ट नीचे हमारे राज्य की राजधानी जयपुर है। ये आपको शेर के मुंह से दिख रहा है, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर। ये अलवर जिला है, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। ये भरतपुर जिला है, यहाँ करौली है, यह सवाई माधोपुर है। अब ये क्षेत्र जो है ये हाड़ौती का पठार कहलाता है। इसमें झालावाड़, कोटा, बूंदी ये क्षेत्र आते हैं। फिर यहाँ आ जाएं तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा क्षेत्र जो है वो है। राजस्थान का हृदय अजमेर वो यहाँ स्थित है और यहाँ पर टॉप है। ये क्षेत्र वर्तमान में इस तरह से स्थित है। हम 1-2 बार दोहराएंगे तो ये हमें अपने आप दिशाओं के आधार पर आ जाएगा, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जरूर नहीं, प्राचीन इतिहास राजस्थान के आर्थिक, भौगोलिक, इन चीज़ों को समझने के लिए राजस्थान के मानचित्र को समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम अगर प्राचीन राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो प्राचीन काल में जो राजस्थान वर्तमान में दिख रहा है, पूरे क्षेत्र को राजस्थान के नाम से नहीं जाना जाता था और ना ही राजपूताना के नाम से जाना जाता था। प्रत्येक क्षेत्र का अपना नाम था। जैसे कि जांगल प्रदेश, तो हमने बताया कि भाई बीकानेर यहाँ पे है, जोधपुर यहाँ है। तो बीकानेर और जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों को, क्योंकि यहाँ जंगल बहुत ज़्यादा थे, तो इसे जांगल प्रदेश कहा जाता था। और यहाँ के जो शासक होते थे उन्हें जांगलपति कहा जाता था।
सपाद लक्ष्य तो राजस्थान का हृदय अजमेर, तो अजमेर के आसपास का क्षेत्र जो है सपाद लक्ष्य कहलाता था, जहां शाकंभरी वंश के शासकों का शासन था। फिर कुरु प्रदेश, सूरसेन और मत्स्य, ये महाभारत काल के जो है महाजनपद काल के क्षेत्र हैं जो यहां इस क्षेत्र से लगते थे। कुरु प्रदेश जो है वो अलवर के क्षेत्र आते थे कुरु प्रदेश में। सूरसेन जो है वो भरतपुर, ये भरतपुर और धौलपुर का क्षेत्र आता था। मत्स्य में जयपुर का जो क्षेत्र आता था, जिससे बैराट कहा जाता है। वांगड़ क्षेत्र में जो है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र है, वो वांगड़ प्रदेश कहलाता था। मरु प्रदेश, मारवाड़, जहां भी जोधपुर है, वो क्षेत्र मरु प्रदेश कहलाता था। अर्बुद जो है वो सिरोही का क्षेत्र जो है वो अर्बुद क्षेत्र कहलाता था। इसी तरह हाड़ौती का क्षेत्र जो था वो कोटा और बूंदी के आसपास का क्षेत्र कहलाता। शेखावाटी क्षेत्र, जैसे मैंने आपको बताया कि चूरू, झुंझुनू और सीकर का क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र था। ढूंढाड़ प्रदेश जो है जयपुर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। मेदपाटन या माध्यमी का जो है चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र था। और गिरवा, चूंकि गोल पहाड़ियां हैं उदयपुर की, तो ये क्षेत्र जो है वो गिरवा क्षेत्र कहलाता था। वहीं प्रतापगढ़ यहाँ पर है, ये काटल क्षेत्र कहलाता था। तो ये जो है प्राचीन नाम से संबंधित जो है प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इतिहास, राजस्थान का इतिहास जानने के लिए इन क्षेत्रों के विषय में जानकारी होना आवश्यक है। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि मानचित्र जो है अपने हाथ से बनाइए, क्योंकि हाथ से बनाते हैं तो हमें जो है क्षेत्रों का अच्छी तरह से ज्ञान होता है। अब इतना शार्प भी नहीं कि हमें अपनी ड्राइंग नहीं बतानी है, लेकिन अच्छी तरह से राजस्थान का मैप बनाइए और स्वयं जो है उन क्षेत्रों को अंकित करने का प्रयास कीजिए। एक दो बार जब आप प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आप जो है वो सफलता प्राप्त करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी उसका आप ज़रूर उल्लेख करें। अगली क्लास में जो है हम और राजस्थान के विभिन्न विषयों को लेकर उपस्थित होंगे जो आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस में रहे होंगे, ताकि आप जो है वो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से उनको पढ़ें और उससे जो है आप अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आगे विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। नमस्कार।